नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के जो कि यूपी पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और अदर एग्जाम जो है यूपी ट्रिपल एससी यूपीएसआई सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से जो है जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आने वाले दिनों में सम्मिलित राजकीय सेवा यूपी पीसीएस आरओ एआरओ सभी का एग्जाम जो है होने वाला है, तो उन्हीं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में नेक्स्ट जो है 36 जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आप परीक्षा चिंतन सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 36। 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्यपरक संकल्प का वर्णन के एम मुंशी ने इस रूप में किया था: हमारी जनता की दृढ़ प्रतिज्ञा। बी है हमारे सार्वभौम जनतांत्रिक गणतंत्र की जनकुंडली। सी है संविधान का संरचनात्मक प्रारूप। एंड डी है जनता की आकांक्षाओं एवं आदर्शों की अभिव्यक्ति। तो प्रश्न संख्या 36 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है हमारे सार्वभौम जनतांत्रिक गणतंत्र की जनकुंडली के रूप में जो है के एम मुंशी ने व्यक्त किया था। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 36 में वो आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। इनमें में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है व्हाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण। बी है इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी है इंडिया पीपुल्स एस एन सिन्हा। एंड डी है फ्री हिंदुस्तान अबुल कलाम आजाद। तो प्रश्न संख्या 37 में जो राइट आंसर है तो प्रश्न संख्या 37 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है फ्री हिंदुस्तान जो है ये अबुल कलाम आजाद की रचना नहीं है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 37 में वो आपका डी होगा। वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण की रचना है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया पीपुल्स एस एन सिन्हा की है। तो ये जो है सभी सही है, इसमें में से सही जो नहीं है वो है ऑप्शन डी। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 37 में डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई थी। ए है साइमन कमीशन द्वारा। बी है कैबिनेट मिशन द्वारा। सी है 3 जून 1947 ईस्वी की घोषणा द्वारा। एंड डी है क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 38 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है भारत में संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई थी। ये आपको हमने कई बार जो है संविधान के जो वीडियो डाला है वहाँ पे बताया भी है। तो भारत के संविधान सभा की स्थापना की घोषणा जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर जो है वो भी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाना किस तात्कालिक घटना का परिणाम था? ए नेहरू तथा जिन्ना में मतभेद। बी है वेवेल्स द्वारा प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में लीग को शामिल नहीं किया जाना। सी है जिन्ना द्वारा चुनाव का बहिष्कार। एंड डी है सत्ता के हस्तांतरण संबंधी ब्रिटिश संसद की घोषणा। तो प्रश्न संख्या 39 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है वेवेल्स द्वारा प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में लीग को शामिल नहीं किया जाना, इसलिए जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। यह घटना जो है लीग द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 39 में वो आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। पाकिस्तान निर्माण की अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किस कानून के माध्यम से हुई? ए है इटली की घोषणा 20 फरवरी। बी है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी। सी है मिशन क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी। डी है कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 40 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है माउंटबेटन योजना के द्वारा 3 जून 1947 को जो है पाकिस्तान निर्माण की अंतिम स्वीकृति जो है वो कानून के माध्यम से हुई थी। तो राइट आंसर जो है आपका बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से एक भारतीय ने त्याग पत्र दिया, बताइए उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो कल के वीडियो में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है और वहाँ पे ये भी बताया था कि कार्यकारी परिषद से जो है वो त्यागपत्र दिया था। तो ये आपको बताना है कमेंट करके। जो भी लोग ने वीडियो देखा होगा सही से तो उनको याद होगा। तो प्रश्न संख्या 41 में जो राइट आंसर है वो भी है शंकरन नायर जो थे वो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक भारतीय थे जिन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्यागपत्र कर दिया था, त्याग दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या
42 कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा का प्रसार करने का श्रेय किसे है? ए है सुभाष चंद्र बोस को, बी है जवाहरलाल नेहरू को, सी है एस आयंगर को, एंड डी है एस ए डांगे को। आपको कूट के माध्यम से जो है आंसर देना है। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4। तो प्रश्न संख्या 42 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है। 1 2 3 ये सभी जो है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एस आयंगर कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा का प्रसार करने का श्रेय दिया जाता है। तो राइट आंसर जो है 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। जतीन दास, जिनकी 13 दिसंबर 1929 ईस्वी को जेल में जो है 64 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी, किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ए है मेरठ षड्यंत्र केस, बी है पेशावर षड्यंत्र केस, सी है लाहौर षड्यंत्र केस, एंड डी है चटगांव सशस्त्र लूट केस। तो प्रश्न संख्या 43 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। पेशावर षड्यंत्र केस के रूप में जो है जतीन दास को गिरफ्तार किया गया था, जिनको 64 दिन की लंबी भूख हड़ताल के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 43 में वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वराज दल से संबंधित हैं? ए है वल्लभ भाई पटेल, बी है NC केलकर, तीसरा है सी राजगोपालचारी, चौथा है विट्ठल भाई पटेल, एंड पांचवा है मोतीलाल नेहरू। तो प्रश्न संख्या 44 में जो राइट आंसर है आपको कूट के माध्यम से बताना है। 1 2 5 2 3 4, सी है 1 3 4, डी है 2 3 5। तो प्रश्न संख्या राइट जो होगा वो 2 4 5 होगा। यहाँ पे NC केलकर, विट्ठल भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू ये सभी जो है स्वराज दल से संबंधित हैं। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 44 में वो आपका डी होगा, 2 4 5। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को जो है हम अन्य किस नाम से जानते हैं? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। PCS एग्जाम में भी ये काफ़ी बार पूछ लिया गया है। तो गांधी इरविन समझौता जो है भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर जो है 45 में वो भी है, दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है गांधी इरविन समझौता। तो प्रश्न संख्या 45 में राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 46। महात्मा गांधी सदैव अहिंसात्मक सत्याग्रह के समर्थक रहे। उन्होंने किस आंदोलन के दौरान जो है भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में जो है प्रयोग किया? ए है चंपारण सत्याग्रह, बी है अहमदाबाद आंदोलन, सी है खिलाफत आंदोलन, एंड डी है खेड़ा सत्याग्रह। तो 46 में जो राइट आंसर है वो भी है अहमदाबाद आंदोलन जो है उन्होंने प्रथम बार भूख हड़ताल जो है वो किया था। तो राइट आंसर जो है आपका भी है। और प्रथम सत्याग्रह जो था उनका वो चंपारण सत्याग्रह था। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की भी अवज्ञा हुई। ए है मद्रास प्रेसिडेंस एवं उड़ीसा में, बी है महाराष्ट्र कर्नाटक एवं सेंट्रल प्रोविंस में, सी है केरल गुजरात एवं असम में, एंड डी है बंगाल एवं उड़ीसा में। तो प्रश्न संख्या 47 की बात करें तो राइट आंसर जो है बी ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक एवं सेंट्रल प्रोविंस, जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में जो है वन नियमों की अवज्ञा हुई थी। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 47 भी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। मदन मोहन मालवीय का संबंध किन दलों से था? ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी है स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी, सी है कांग्रेस नेशनल पार्टी, एंड डी है हिंदू महासभा। तो कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो प्रश्न संख्या जो है 49 में डी ऑप्शन है 1 2 3 4। इन सभी के जो है वो सदस्य थे, इन सभी पार्टियों में जो है इनका संबंध था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस नेशनल पार्टी से और हिंदू महासभा से। इन्होंने जो है BHU की भी स्थापना की 1905 ईस्वी में। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। स्थगन प्रस्ताव पारित हुआ। ए है कलकत्ता में, बी है बनारस में, सी है बेलगांव में, एंड डी है बरदौली में। तो प्रश्न संख्या 49 यहाँ से आपको ये प्रश्न ये मिल जा रहा है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और
आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 49 में जो राइट आंसर है वो डी है। बरदौली में जो है यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कहाँ सन 1937 ईस्वी में आम चुनाव में कांग्रेस को जो है स्पष्ट बहुमत मिला था? बिहार तथा उड़ीसा, बी है बम्बई, एंड तीसरा है मध्य प्रांत, एंड चौथा है मद्रास। तो निम्नलिखित कोटों के माध्यम से आपको आंसर देना है। एक केवल 4, केवल 1 2 3, केवल 1 2, डी 1 2 3 4। तो प्रश्न संख्या में जो राइट आंसर है 1 3 4, तो बिहार तथा उड़ीसा, मध्य प्रांत और मद्रास, यहाँ पे जो है कांग्रेस को जो है स्पष्ट बहुमत मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1925 में कानपुर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। हरिपुरा अधिवेशन में राजवाड़ों का भी भारत की स्वतंत्रता में शामिल करने की किया गया था। उपरोक्त में से आपको आंसर जो है वो देना है। तो प्रश्न संख्या 51, तो राइट आंसर जो होगा इसमें ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, निम्न में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया है? ए है अरोड़ा आसफ अली, बी है भिकामी कामा, सी है दुर्गा भाभी, एंड डी है कमलापति चट्टोपाध्याय। तो प्रश्न संख्या 52 में जो राइट आंसर है वो बी है, भिकाजी कामा ने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा जो है ब्रिटिश में फहराया था। राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 52, राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53, ये आपके यूपीपीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, इन्होंने जो है 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में सर्वप्रथम जो है भारतीय तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट प्रश्न है कामा काटा मारू क्या था? ए है ताइवान आधारित राजनीतिक दल, बी है चीन की साम्यवादी किसान नेता, सी है कनाडा की यात्रा पर निकला जलस्रोत, डी है चीनी सेना की टुकड़ी। प्रश्न संख्या 53 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है, कनाडा की यात्रा पर निकला जलस्रोत जो है वो कामा गाटा मारू कहलाता था। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 53, राइट आंसर सी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इस जल प्रपोत को भारत के गुरदीप सिंह किराए पर लेकर जो है 376 यात्रियों को लेकर वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था, जिसे तट पर पहुंचने पर कनाडाई पुलिस ने देश में प्रवेश करने से रोक लगा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से किस रचना का श्रेय स्वयं फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तारीख है फिरोज शाही, बी है सीरत है फिरोज शाही, सी है फुतूहात है फिरोज शाही, एंड डी है फीका है ए फिरोज शाही। तो प्रश्न संख्या 54 जो राइट आंसर है वो आपका सी है, फुतूहात फिरोज शाही जो है इसकी रचना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 54 में वो आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए आप बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55, मंदिरों से संबंधित निम्नलिखित लक्षणों पर विचार करें। गोपुरम, कल्याण मंडल, अलंकृत स्तंभ तथा छत, स्तंभों के नीचे करंड। उपरोक्त में से आपको इसमें इसे बताना है। तो प्रश्न संख्या 55 जो राइट आंसर है वो डी है। 1 2 3 4 ये सभी जो है लक्षणों पर विचार करते हैं तो विजयनगर कालीन मंदिरों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका डी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर मध्यकाल में दक्षिण भारत में धातु जड़ाई कला के लिए विख्यात हुआ था? ए है हम्पी, बी है बीदर, सी है बीजापुर, एंड डी है तंजौर। तो प्रश्न संख्या 56 में जो राइट आंसर है वो डी है। तंजौर जो है नगर मध्यकाल दक्षिण भारत में धातु जड़ाई कला के लिए विख्यात था। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 56 डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा सामंत वर्ग दक्षिण में बहमनी राज की स्थापना से संबंधित है? ए सादा आमिर, बी है चहलगानी तुर्क, सी है बाराहा के सैयद, एंड डी है ईरानी तुर्की। तो प्रश्न संख्या 57 जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। सादा अमीर जो है दक्षिण में बहमनी राज की स्थापना से संबंध है। तो राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 57 ए ऑप्शन इज ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 58, मध्य एशियाई यात्री अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने जिन्होंने विजयनगर राज्य की यात्रा की थी, विशेषकर अपने साथ वापस आने देश ले जाने के लिए जो भारतीय सामान क्रय किया था वह था? ए है दवाइयाँ, बी है हाथी दांत की वस्तुएं, सी है चित्रलिपियाँ चित्रकलाएं, एंड डी है सूती वस्त्र। तो प्रश्न संख्या में जो राइट आंसर है 58 में वो सी है, चित्रलिपियाँ और चित्रकलाएं जो है वो अपने साथ लिए गए थे। ये आपको याद रखना है। अब्दुल रज्जाक समरकंदी विजयनगर राज्य में आया था, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित युग्मों में एक सही सुमेलित नहीं है, आपको ये पहचान करना है। जौनपुर अटाला मस्जिद, ये राइट है। अटाला मस्जिद जो है वो कहाँ पे है? जौनपुर है। मालवा जहाज महल,
तो ये जो है ये भी ऑप्शन में जो दिया गया है राइट है। गुलबर्गा जो है जामा मस्जिद ये भी राइट है, इसमें जो सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है, वो आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। बहमनी राज के किस सुल्तान को सूफी संत गेसूद राज से संपर्क था? ए है फिरोज शाह बहमनी, बी है अहमद शाह, सी है अलाउद्दीन बहमन शाह, एंड डी है महमूद गवाह। तो प्रश्न संख्या 60 में जो राइट आंसर है वो बी है। अहमद शाह का संबंध बहमनी राज के जो है सूफी संत गेसूराज से संबंध था। राइट आंसर जो है प्रश्न संख्या 60 में आपका बी हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे समान अध्ययन के। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें। वीडियो को धन्यवाद देखने के लिए। आप लोग अपने सेहत को ध्यान में रखें, कोरोना जो है बढ़ रहा है इस समय। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनी सेहत का ख्याल रखें।